हेलो स्टूडेंट्स, साइंस पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे जो फूड होता है हमारा, उसमें कौन कौन से मेजर मीन्स मुख्य न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हम आंसर समझते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे प्रमुख फूड के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनके भी अलावा, इन एडिशन ऑफ फूड, इनके भी अलावा और भी क्या क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, पानी भी होता है, और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जिन फूड से हमें फाइबर मिलता है, वो भी होते हैं। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे। अगर क्वेश्चन समझेंगे तभी हम उसका प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, नेम द फॉलोइंग। अब जो चीज़ें जो दी हुई है, ये क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट ए पढ़ते हैं। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसा न्यूट्रिएंट्स, ऐसा पोषक तत्व जो कि हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसा पोषक तत्व जो कि ज़रूरी है किस लिए, ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी का मेंटेनेंस होता रहे, उसके लिए कौन सा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं अभी हम। प्रोटीन एंड मिनरल्स। जो प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करते हैं और ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्या क्वेश्चन है, पहले ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ए विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो हमारी अच्छी आई साइट, आँखों की नज़र के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी आँखों की नज़र बेहतर रहे। तो ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि कौन सा हमारे आँखों के लिए होता है, तो होता है विटामिन ए। और विटामिन ए के मेन सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंगो, पपाया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इससे हमें विटामिन ए मिलता है, जो कि हमारी आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, ए मिनरल्स दैट इज रिक्वायर फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा मिनरल, ऐसा तत्व कौन सा होता है जिससे हमारी बॉडी की बोन्स होती हैं वो हेल्दी रहती हैं और स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो ये क्या होता है, यह भी पढ़ते हैं, ये होता है कैल्शियम, जो कि हमारी बॉडी की हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कैल्शियम। कैल्शियम है जो कि हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमें क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझेंगे। अगर हम समझेंगे तभी हम प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। अगर चीज़ें समझ में आएंगी प्रॉपरली तभी तो हम उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 4 है, टिक राइट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट सही है उस पर हमें टिक करना है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। अगर हम अकेले, क्या बोल रहे हैं सेंटेंस, उसका पहले हम मीनिंग समझेंगे। बाय ईटिंग राइस अलोन, अकेले चावल खाने से, क्या हम अकेला चावल चावल खाते रहेंगे तो क्या उससे हमारा जो न्यूट्रिशन है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, क्या वो पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग।
क्योंकि अकेले चावल खाने से तो सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत है, विटामिन्स की भी ज़रूरत है। तो अकेले चावल खाने से क्या होगा, हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। अगर जो हमारे डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, कमी, जो हमारे बॉडी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से जो डिजीज़ हो जाते हैं वो हम कैसे बच सकते हैं। अगर हम उसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हम उससे बच सकते हैं अगर हम वैरायटी खाएं फूड आइटम की। हम ऐसे आइटम्स खाएं जिससे हमें मिनरल्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, फैट्स मिले, प्रोटीन मिले। तो ऐसे फूड आइटम अगर हम खाएंगे तो हमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। अगर हम वेराइटी खाएंगे फूड आइटम्स की तो हम क्या होंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़ से बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इज़ इट राइट स्टेटमेंट। तो इस पर हम टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। अगर बैलेंस डाइट होगी, बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए, जो कि कंटेन करे वेराइटी ऑफ फूड आइटम, जिसमें अलग अलग तरह के फूड आइटम हो, जैसे कि फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, पल्सेस हों, ग्रेन्स हों। तो ये सारी फूड आइटम्स की वैरायटी होगी तभी तो हमारी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी, है ना। तो इसलिए ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, राइट। इस पर भी हम राइट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, मीट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो अकेला मीट होता है वो क्या पूछ रहे हैं, इज नॉट सफिशिएंट। इज सफिशिएंट नहीं पूछा है, इज नॉट सफिशिएंट। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे। अगर इसमें नॉट नहीं होता, ये होता मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, तो क्या आ जाता, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या मीट अकेला खाने से हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मीट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही बोल रही है कि जो अकेला मीट खाने से क्या होता है, हमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते। तो ये स्टेटमेंट में क्या आएगा, टिक का मार्क कर देंगे, आंसर हमारा टिक मार्क कर देंगे। अब पूछा डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब ये हमने टेबल में भी आप लोगों ने लर्न किया होगा, तो आपको पता होगा कि कौन सी डिजीज़ ऐसी होती है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। तो क्या आ जाएगा इसमें, रिकेट्स। जो रिकेट्स होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट फिलअप देखते हैं। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मीन्स होती है कमी। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ए डिजीज नोन एज बेरी। जो बेरी डिजीज होती है वो किस डेफिशिएंसी की कमी से, कौन सा विटामिन होता है, कौन सा मिनरल होता है जिसकी कमी से बेरी होती है। तो किसकी कमी से होती है, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1, ये देखो विटामिन B1 की कमी से होती है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जो विटामिन सी होती है वो किसकी कमी से, कॉज डिजीज नोन है। विटामिन डी की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी से क्या क्या हो जाता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, और जो वॉन्ड जख्म होते हैं उनको भी भरने में टाइम लगता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या, कौन सी डिजीज आती है, स्कर्वी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। अगर हमारे फूड में कौन सी चीज़ की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं स्टूडेंट्स
अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे चीज़ों को, और आंसर हम तभी प्रॉपर दे सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।